भावल नगर जिला इंतजामिया भावल नगर की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। इस जमन में मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से अब तक जिला भावल नगर में 160 छापे मारे गए हैं। 23 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है और 38,500 रुपए का जुर्माना किया गया। अवामुन्नास को मुतला किया जाता है कि एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जिसमें भारी जुर्माना और गिरफ्तारी भी की जाएगी। पुलिस थाना गदई ने इलाके की शिकायत पर कार्रवाई अमल में लाते हुए माह रमजान के बाबरकत महीने में जिस्म फरोशी के धंधे में मुलव्विस 3 मर्द और 2 खवातीन को रंगे हाथों गिरफ्तार करके अलग-अलग मुकदमा दर्ज कर दिया। SHO थाना गदई अली मोहम्मद का कहना था कि हमारे मुआशरे में जिस्म फरोशी जैसे कभी फाल की कोई गुंजाइश नहीं। रावी होटल और नवाब होटल में जिस्म फरोशी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन फहाशी के अड्डे को मुस्तकिल तौर पर बंद करवा दिया है, क्योंकि बतौर मुसलमान हमें मुआशरे में ऐसे कभी कामों की सख्ती से मना है। थाना कादिरपुर रावा की हदूद की रिहायशी बेवा खातून शनाज माई ने बताया कि मेरा सौतेला भांजा आबिद हुसैन ने मुझसे उधार की गर्ज से 10,000 रुपए लिए वापसी का तकाजा किया तो टामाटोल से काम लेता रहा और मुझे संगीन नताइज की धमकियां देने लगा, जिसके अगले दिन ही मेरा बेटा जैनी मजदूर सलीम लापता हो गया। मुस्लिम आबिद हुसैन ने बचने के लिए मेरे बेटे जैनी मजदूर सलीम को निश्तर अस्पताल छोड़कर फरार हो गया। आला अफसरान से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, वरना खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाऊंगी। राजनपुर में थाना हरण की हदूद में 3 मजदूर जा बहक। इत्तला मौसूल होते ही पुलिस और रेस्क्यू दल का मौका पर फौरी रिस्पांस। मजदूर गधा गाड़ी के जरिए मेहनत मजदूरी किया करते थे। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुतज़क्करा बाला अशखास का गधा गटर में जा गिरा, जिसको बचाने के लिए मजदूरों ने छलांग लगा दी। गटर में दम घुटने के बाद तीनों अशखास बेहोश हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुंतकली के दौरान तीनों मजदूर रास्ते में ही जा बहक हो गए। थाना अल्पा का ASI जवेद इकबाल जल्लाद बन गया। थाना अल्पा का ASI जवेद ने थाने में आए उस्ताद को धक्के देकर थाने से बाहर निकाल दिया। उस्ताद जाफिर का कहना है कि मेरा नाम मोहम्मद जाफिर है, मैं डाल फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, शरीफ शहरी हूँ। मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल झल्लू में तैनात हूँ। मैं रियाया की जवेद इकबाल ASI मेरे रियाया को पकड़ कर थाना में ले गया। उसकी कार्रवाई के लिए थाना में हाजिर हुआ और जवेद इकबाल को कहा कि मेरे रियाया को आप पकड़े हैं, आप इसके खिलाफ मेल्ड के काम करें और इंक्वायरी करें। जवेद इकबाल ने फौरन जब मैंने इंक्वायरी का कहा, तैश में आकर मेरे गिरबान से पकड़कर जोड़ा। हम मेरी जनाब अफसरान बालों से अपील है, ऐसे बद किरदार और बद अखलाक ASI जवेद इकबाल थाना अल्पा को बर्खास्त करके मुझे शुक्रिया का मौका दें। राजनपुर इंडस हाईवे रुझान के करीब कार और मोटरसाइकिल में तसादुम। हादसे के नतीजे में बच्चे समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को रुझान शेख खलीफा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सक्खर में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रेस क्लब पहुंच गया। इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक फसून मिस्मात हसीना दख्तर अरबाब ने अपने शौहर मोहम्मद सलीम वल्द नूर मोहम्मद चाचड़ के हमरा प्रेस क्लब सक्खर के सामने रिश्तेदारों से तहफ़्फ़ुज़ फराहमी के सिलसिले में अपील करते हुए बताया कि उसके साबका शौहर गुलाम शबीर ने उसे तलाक दी, जिसके बाद उसने सलीम चाचड़ से 20 दिन कबल सक्खर की सेशन कोर्ट में पसंद की शादी की। शादी की इत्तलाह पर मेरा साबका शौहर गुलाम शबीर गांव का वडेरा डॉक्टर हाशिम वल्द अरबाब भाई गुलाम रसूल हमारे जानी दुश्मन बन गए हैं और फ़ोन पर हमें संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। मुतलका थाने को तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त दी, मगर पुलिस हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम है। हमें डर है कहीं वो हमें कत्ल ना कर दें। जोड़े ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत बाला हुक्काम से नोटिस लेने, इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम का मुतालबा किया है। मंडी बहाउद्दीन मकवाल मंडी बहाउद्दीन लाला मूसा और सरगोदा की आवाम ने GM और CO रेलवे जफर जमान राजा से पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा कि मिलत एक्सप्रेस ट्रेन जो कि लाला मूसा और कराची के दरमियान चल रही है, इसके साथ एक अदद AC कोच लगाई जाए, जैसा कि हजारों एक्सप्रेस के साथ लगाई गई है, ताकि लाला मूसा और मंडी बहाउद्दीन मकवाल और सरगोदा के हजारों मुसाफिरों को सफर की बेहतरी सहूलत मुयसर आए और रेलवे की आमदन में भी खातिर ख्वाह इजाफा हो। DPO जेहलम राना ताहिर रहमान खान की हदायत पर रमजानुल मुबारक के दौरान मसाजिद और इमाम बारगाहों पर दौरान नमाज तरावी और सहरी के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। इनके अलावा जिला भर में 6 रमजान बाजार लगाए गए हैं। इनमें भी पुलिस की अहलकार तैनात किए गए हैं। DPO राना ताहिर रहमान खान खुद ड्यूटी को चेक कर रहे हैं। इन मौके पर इनका कहना था कि जिलाई पुलिस शहरियों की जानो माल व इज्जत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त अलर्ट और मुतहरिक है। तरावी और सहरी के औकात में सिक्योरिटी ड्यूटी में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी बिल्कुल,
میں اس वक्त सादकाबाद के इलाका अहमद पल्लम्मा सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज हम आपको सियासी शख्सियत और सदर मुस्लिम लीग नून हाजी मंजूर अहमद साहब से मुलाकात कराते हैं। आप हमको ये बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो मुत्तहदा अपोजिशन ने जो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब करवाई थी, उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, उसने गरीब आवाम की हर तरह से खिदमत की है और महंगाई और इस तो हर चीज़ से निजात दिलवाते रहे हैं। और अपना अब भी इनको इत्तेहादी अपोजिशन को जो फतह हुई है, इंशाअल्लाह मैं वादा तन कहता हूँ कि मुल्क से महंगाई, बेरोज़गारी का खात्मा होगा, बदअनवानी, बददियानती, नाइंसाफ़ी, करप्शन, रिश्वत, राशि, अफसरान, मुलाजमीन का खात्मा होगा और इंसाफ, गरीब को इंसाफ मिलेगा और सुनवाई होगी और इंशाअल्लाह महंगाई का खात्मा जल्द से जल्द हो जाएगा और गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी पेट भर कर खाएंगे, जो इस वक्त 1 वक्त की रोटी से भी तंग है। मैं इस कामयाबी पे, इस फतह पे पूरी अपोजिशन को, जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब, जनाब आसफ खान जरदारी, बिलावल साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और इनके तमाम जितने भी इत्तेहादी हैं सबको और अपनी माऊँ बहनों को, बेटियों को, सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी, मैं हाजी मंजूर अहमद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज एन न्यूज़ को टाइम दिया। मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के डायरेक्टर इम्तिहानात मियां सुहेल अफजल ने GSO विंग के SSA से SSO 2 के ओहदे पर तरक्की के महकमाना तरक्की इम्तिहान के नताइज जारी कर दिए हैं। प्रमोशनल इम्तिहान में GSO मुल्तान के मुनीर हुसैन और GSO साहिवाल के मोहम्मद इजहार अंजुम ने मुश्तरका तौर पर अव्वल पोजीशन हासिल की, जबकि मोहम्मद अमीन ने दूसरी और मोहम्मद शहजाद अंजुम और जव्वार हुसैन ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जबकि दीगर कामयाबों में से होने वाले मुजाहिद हुसैन, मोहम्मद मकसूद, जुल्फकार अली, मोहम्मद यूनस, मोहम्मद हमाद सफदर और दीगर अफसरान शामिल हैं। मुल्तान ग्रास मंडी का रिहायशी मुख्तार अहमद के अगवा का मामला है, जो 5 अप्रैल को घर से अपनी गाड़ी पर निकला और तब से लापता है। मुख्तार की एहलिया ने थाना कैंट में इस हवाले से नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। मुगवी के अहले खाना ने यह भी बताया है कि लापता होने के 1 दिन बाद उन्हें फोन करके 30 लाख रुपए तवान मांगा है। इस हवाले से थाना कैंट पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया है। ताहम FIR में अगवा बराए तवान की दफात शामिल नहीं की गई। मुतलका पुलिस से राब्ता किया गया तो उनका कहना है कि वाक़यात मशकूक हैं, ताहम इंक्वायरी की जा रही है। हमारे ज़राए का इस हवाले से ये कहना है कि मुख्तार अहमद इस वक्त कच्चे के इलाके के करीब मौजूद है। इसकी आखिरी लोकेशन पंजाब और सिंध के दरमियानी इलाके में पाई जाती है। CPO मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर की हिदायत पर PO स्टाफ की इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। PO स्टाफ ने कार्रवाई करते हुए 18 इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले इश्तिहारी मुजरिमान इक़दाम कत्ल, ज़्यादती, राबरी, चोरी समेत दीगर संगीन जुराइम में पुलिस को मतलूब थे। गिरफ्तार मुलजिमान में ज़ुहेब, शाहिद इकबाल, खुर्शीद हाम राबरी के मुकदमे में पुलिस को मतलूब थे। यूसुफ मही को थाना अपला में ज़्यादती के मुकदमे में, जबकि राजब वल्द गुलाम फरीद को सदर जलालपुर पीरवाला में इक़दाम कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर गिरफ्तार इश्तिहारी मुलजिमान में हुसैन, अली बलोच, रियाज बलोच, शम्स, रोशन, इरफान, अमीन, तालिब, मोहम्मद हुसैन और महताब कुरैशी शामिल हैं। गिरफ्तार इश्तिहारी मुजरिमान को मुतलका पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है। इंचार्ज PO स्टाफ मोहम्मद रमजान गुल ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार करके मुतलका पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया है।